समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन 3x इक्वल टू कितना है 4 साइन x। ठीक है, साइन x, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब टेल मी वन थिंग, क्या मैं इसको कुछ ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं जहां से चीजों को विजुलाइज करने में आसानी मिले? तो क्या मैं साइन 2x को ये चीज लिख सकता हूं क्या, साइन 3x माइनस x? और क्या मैं साइन 4x को साइन 3x प्लस x लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2x को ही तो मैंने कन्वर्ट किया है। देखो ना, यहाँ पे साइन 2x को मैंने 3x माइनस x लिख दिया, और यहाँ पे साइन 3x प्लस x को मैंने क्या लिख दिया, 4x को साइन 3x प्लस x। ठीक है, तो अब बेसिकली साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू कितना 4 साइन x, और ब्रैकेट में क्या करोगे, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर x कर दोगे। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो, इसको भी हम लोग अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन 3x को, ठीक है, साइन 3x को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो आई थिंक क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो साइन 3x को क्या लिखा जा सकता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 साइन x इंटू साइन क्यूब साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये चीज तो कैंसिल हो गई भाई, बहुत मजा आया, मजा आया कि नहीं? जो कॉम्प्लेक्स चीज थी और दोनों साइड से कैंसिल हो गई, तो फिर तो मजा आना लाजमी है। अब टेल मी वन थिंग, इधर मेरे पास क्या बचा है, 3 साइन x बचा है। ठीक है, और इधर कितना है 4 साइन x इंटू साइन स्क्वायर 3x, ये बचा हुआ है। ठीक है, आगे और इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बट आगे ऑपरेट कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे जरा देखो तो। ठीक है, ऑपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, जरा इसको देखो। ओके, कलर येलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब जो है इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो यहां पे 3 साइन x है। ठीक है, कितना है 3 साइन x है, तो इसको इधर भेज देते हैं 4 साइन x, और कितना है साइन स्क्वायर 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 साइन x इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करो कि साइन x कॉमन ले लो, अगर साइन x कॉमन ले लेते हो तो यहां कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर 3x और माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से दो चीजें हमको पता चलती हैं। एक चीज तो हमें ये पता चलती है कि साइन x की वैल्यू 0 होगी। एक चीज हमें क्या पता चलता है कि साइन x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, या फिर 4 साइन स्क्वायर 3x की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, पहले मैं इसको ऑपरेट करता हूं, तो अगर 0 से पाई के बीच में पूछा है तो साइन x 0 कहां पे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है साइन 0 होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे x जो वैल्यूज असाइन करेगा वो क्या क्या करेगा, एक तो 0 असाइन करेगा और एक पाई इटसेल्फ। तो दो सोल्यूशन यहां से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सोल्यूशंस कहां से मिलेंगे, बाकी सोल्यूशंस हमको यहां से मिलेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 4 साइन स्क्वायर 3x और माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 3 को उधर भेजो, तो 4 साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइन x हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 3x, ये आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो प्लस √3/2 है, एक माइनस √3/2 है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा x का वैल्यूज है ना वो कहां से कहां है, वो 0 से पाई है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली
3x किसके कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x तो हमारा 0 से पाई में लाई कर रहा है, बट 3x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो वो 3x जो है 0 से 3 पाई में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इंटरवल को हम लोग थोड़ा बनाते हैं, x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से 3 पाई के बीच में, भाई 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपली लेट कर लो, लेट साइन 3x इक्वल टू कितना मान लोगे, 3x की वैल्यू को मान लो थीटा, लेट 3x इक्वल टू कितना मान लो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, और थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर कितना 3 पाई के बीच में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, हमसे सिर्फ एक बात पूछी गई है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, हमसे ये नहीं पूछा है कि सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया। तो यहां अगर मैं बताऊं तो sin x बराबर 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे तो 2 सॉल्यूशन है ना, और यहाँ पे जरा देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो 0 से 3 पाई में साइन का ग्राफ बना लो सिंपल, और देख लो कि कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। तो 0 से 3 पाई में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं साइन का, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा 0 पाई और ये 2 पाई और ये कितना हो जाएगा 3 पाई। अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली एक तो y बराबर √3/2 का एक लाइन खींचना है, ठीक है, ये y बराबर √3/2 का एक लाइन है, और एक मेरे को लाइन खींचना है y इक्वल टू माइनस √3/2 का लाइन। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग, कितना आसान हो गया, देखो ना, ये देखो एक सोल्यूशन 2 3 और 4 सोल्यूशन यहां से मिल गए और 2 सोल्यूशन यहां से मिल गए, तो टोटल यहां से कितने मिल गए 6 सोल्यूशन। तो अगर मैं टोटल ओवरऑल सोल्यूशन की बात करूं तो टोटल सोल्यूशन कितना आ गया, आंसर में अगर मैं रिपोर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 + 6, यानी कि 8 सोल्यूशन मैं रिपोर्ट करूंगा। समझ गए क्वेश्चन कैसे करने हैं।